नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अभी हाल ही में अमेरिकी के राष्ट्रपति के पद के रूप में अपनी शपथ ली थी। उसके बाद जब इनका फर्स्ट डे था अपने ऑफिस के अंदर, उसके बाद ध्यान रखिएगा उसी दिन इन्होंने जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को क्या करा, अपनी साइन के माध्यम से पलट दिया। मतलब कि जो बाइडेन के कार्यकाल में जो एक्शन लिए गए थे उन सभी को इन्होंने क्या करा, तुरंत आते ही चेंज कर दिया और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक स्तर पर अपने एक्शन के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सो गाइस, आपको याद होगा इन्होंने कई बार अपनी रैली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द का प्रयोग किया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस बात को ये ध्यान में रखते हुए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले स्लोगन को फॉलो करते हुए ये कहीं ना कहीं जो अपनी शब्दों की मर्यादा है उसको शायद ये खो बैठे हैं। सो गैस, अभी हाल ही में चंद घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा दावा किया है। इन्होंने ये कहा है कि ब्रिक्स संगठन, इसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। ठीक है, इसके अंदर, इस संगठन के अंदर जितने भी तमाम देश हैं, ये देश डॉलर छोड़ करके अपनी नई करेंसी में व्यापार करना चाहते थे, लेकिन मैंने इन देशों पर 150% मतलब 150% टैरिफ लगाने की जो इनको धमकी दी थी। ठीक है, उसके बाद से ये जो ब्रिक्स ये संगठन है, ये बुरी तरीके से बिखर चुका है। ये कहा है इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो गाइस, ट्रंप ने साफ साफ ये बोलूं कि हम सभी तमाम देशों के ऊपर एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया है, एक बहुत बड़ा तंज किया है। सो गाइस, पता नहीं कि ये संगठन कहाँ चला गया है। इन्होंने अपनी स्पीच में बाद में ये भी कहा और ट्रंप ने ये भी कहा कि चीन अपनी करेंसी युआन में व्यापार करने पर दबाव डाल रहा था। ठीक है, इसके रिवर्स में मैंने ये एक्शन लिया और पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन इस मुद्दे पर हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। ट्रंप ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, एक निशाना ब्रिक्स संगठन के ऊपर और दूसरा निशाना जो पूर्व राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उनके ऊपर। सो गाइस, यहाँ पे आपको याद होगा अभी चंद महीनों पहले हमारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें हम सभी तमाम देशों ने मिलकर के हम एक्चुअली काफ़ी लंबे समय से इस पर विचार कर रहे थे कि हम लोग जो ब्रिक्स संगठन है, जो इसके अंदर तमाम देश हैं, वो अपनी एक सेपरेट करेंसी लॉन्च करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बात जैसे ही बाहर आई तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ी मिर्ची लग गई थी कि दोस्तों ये घटना घटित हुई थी 20 जनवरी से पहले, तब तक इन्होंने ओथ नहीं ली थी। ठीक है, ओथ के बाद ही ये अपने ऑफिशियल साइन कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो ये एक्शन मोड में उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं उसी समय चंद दिनों बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मैसेज सेंड किया था टैरिफ के रिगार्डिंग और हमको डरा दिया था। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हमारी ये मजबूरी भी है, क्योंकि हम लोग जो डॉलर में व्यापार करते हैं उससे हमको बहुत बड़ी हानि होती है। अगर हम चीन की करेंसी युआन में व्यापार करेंगे तो इससे हमको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और हम लोग अपना फ़ायदा क्यों ना देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की आड़ में लगातार अपने देश के अंदर रहने वाले जितने भी प्रवासी हैं उन सभी को अवैध घोषित करके लगातार बैक टू बैक इंडिया में सभी के सभी प्रवासी को वापस भेज रहे हैं, वो भी हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीरें लेकर के। आपने दोस्ती का भी हल्का सा लिहाज नहीं रखा। वैसे तो अलग बात है कि मोदी जी आपके देश के अंदर जाते हैं और वहाँ पे आप लोग उनके लिए सीट आगे पीछे पुश करते हैं, उनको प्यार से बैठाते भी है, तरीके से आप लोग हक करते हैं, दोस्ती का बिल्कुल बहुत बड़ा जय वीरों का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं। लेकिन उसी के देश के लोग जब आपके देश के अंदर रह रहे हैं तो आप उसको अवैध तरीके से हैं, डंकी मार के गए हैं, पेपर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है, मैं मानता हूँ गलत है। ठीक है, वापस भेजिए, अच्छी बात है भेजिए, लेकिन इस तरह से उनका अपमान मत करिए, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके जो अपने हैं, जब वो उनके अपने इंडिया आएंगे, जब उनको देखेंगे इस कंडीशंस में कि न्यूज़पेपर में उनके क्लिप या फ़ोटो इस तरह से आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल ब्रेक हो सकता है। इस सरकार से भी और जहाँ पर वो रह रहे थे अमेरिका के अंदर उस सरकार के साथ में भी, तो कम से कम इतनी सी तो इंसान के अंदर होनी चाहिए। सो गाइस, वापस आता दोस्तों यहाँ पे टॉपिक की तरफ, और आपको ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ये भी कहा कि मैंने ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने और अमेरिका से व्यापार बंद करने की धमकी देकर के इन देशों को कड़ा संदेश दिया है। सो गाइस, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिरकार ब्रिक्स करेंसी से डर क्यों है। सो गाइस, 25 साल में यूरो मजबूत करेंसी बन करके उभरा है। काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जो यहाँ पर यूरो में अपना व्यापार करते हैं, ठीक है, डॉलर में व्यापार नहीं करते हैं। सो गाइस, जिस करेंसी में व्यापार होगा और जो करेंसी उस देश की होगी, ठीक है, उस देश को अप्रत्यक्ष रूप से एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है।
दोस्तों अब जानते हैं कि आखिरकार ब्रिक्स करेंसी के लॉन्च होने से या फिर ब्रिक्स करेंसी के विचार से डोनाल्ड ट्रंप इतना क्यों डर रहे हैं और अपने डर को अपने ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। सो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रिक्स करेंसी से डर क्यों। इसके पीछे की दोस्तों वजह यह है कि 20 साल में जी हाँ यूरो काफ़ी मजबूत करेंसी बन चुका है। सो गाइस यूरो करेंसी जो है आपको ध्यान रखना है कि ये यूरोपीय संघ के जो देश हैं 28 देश, उनमें जो 19 देश हैं, ठीक है, वो उनकी ये आधिकारिक मुद्रा है और इस यूरो के अंदर ही ये तमाम 19 देश अपना व्यापार स्थापित करते हैं और यूरो की मजबूती डे बाय डे क्या हो रही है, अब बढ़ रही है। अब यहाँ पर जो ब्राज़ील है ये ब्रिक्स करेंसी की पहल कर रहा है और हर देश के सेंट्रल बैंक में जो विदेशी मुद्रा भंडार में जो डॉलर का हिस्सा है वो 65% होता है और इसी के बलबूते अमेरिका दुनिया का कैशियर बना हुआ है और ब्रिक्स करेंसी से ये सब क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। इसकी जो 65% की मजबूती है जो अमेरिका के पास, जी हाँ, जो पावर है वो कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, उस पर एक बहुत बड़ा बट्टा लग सकता है। सो गाइस आपको याद होगा कि जिस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था उस समय जी हाँ पुतिन के हाथ में एक करेंसी थी, ब्रिक्स करेंसी, और ये इमेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही वायरल हुई थी, जिसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इंडिया का जो धरोहर है, जी हाँ ताजमहल, उसकी भी इमेज थी। तो उसके बाद से लगातार दोस्तों एक डर बना हुआ है इनके अंदर कि गलती से भी इन तमाम देशों ने मिल करके अपनी एक सेपरेट करेंसी लॉन्च कर दी तो कहीं ना कहीं जो मेरा दबदबा है व्यापार के क्षेत्र में वो कम हो जाएगा और जिसके पास व्यापार है उसके पास सबसे बड़ा सरोकार है, मतलब कि हर देश उसको काफ़ी, ठीक है, क्या करते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो कहने वो वर्चस्व जो अमेरिका का है उस पर जी एक बहुत बड़ी दाग लग सकता है। तो ये चाहते नहीं कि ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो। अब ब्रिक्स देशों की रणनीति आखिरकार है क्या। सो 2014 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, ठीक है, इस देश ने अपना एक बैंक बनाया था। आपको दोस्तों याद होगा डेवलपमेंट बैंक ADB की स्थापना हुई थी और जल्द ही अपनी करेंसी, जी हाँ, ये बनाने का विचार कर रहा था। हर बार जब भी मीटिंग हो रही थी तब से लगातार इस बात को लेकर के तमाम हम पांचों देश इस बात पर विचार कर रहे थे कि अपनी करेंसी में व्यापार किया जाए। और लास्ट ईयर जो हमारा सम्मेलन हुआ है, जो हमारा समिट हुआ है, उसमें हम लोग बिल्कुल श्योर हो चुके थे कि हाँ अब अपनी करेंसी में व्यापार स्टार्ट करते हैं। लेकिन अचानक से यह भनक जैसी अमेरिका को लगी, तुरंत अमेरिका ने एक, ठीक है, पोस्ट कर डाला और हमको धमकी दे दी। सो बस ऐसे में ये लेन देन में अमेरिकी स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भर नहीं रहेंगे। जी हाँ, अभी जो हम लगातार देख रहे हैं कि डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं, लगातार डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं, उसी बढ़े हुए प्राइस में हमको अपना व्यापार करना पड़ता है। बहुत बड़ा मोटा बेनिफिट, जी हाँ, अमेरिका देश को पहुँचता है। सोचिए, तो इसलिए अब हम नहीं चाहते कि हम अपना एक भी रुपया खर्च करें। जैसे आपको याद होगा कि किस तरह से अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में USAID की जो फंडिंग थी इंडिया के अंदर उसको रोक दिया है। काफ़ी सारे देशों से जो इसके ऑफिस थे उन सब के ऑफिसों को, जी हाँ, इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने ये बोला कि अननेसेसरी हम लोग पैसा अब वेस्ट यहाँ वहाँ नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट इसने WHO से भी अपना जो है मेंबरशिप, जी हाँ, क्विट कर दिया, उसको भी क्लोज कर दिया है। मतलब कि WHO इतनी बड़ी संस्था की आवश्यकता अब डोनाल्ड ट्रंप को नहीं रही है। मतलब ये एक एक पैसा बड़े सोच समझ कर खर्च कर रहे हैं क्योंकि ये पैसा कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल करना है अपने देश के अंदर, अपने देश के विकास के अंदर, ठीक है। जो भी दान पेटिका थी उसको इन्होंने क्या कर दिया, अब शट डाउन कर दिया है। सो गाइस अब जानते हैं कि आखिरकार ब्रिक्स देशों में, जी हाँ, ट्रेड कैसे होता है। सो गाइस भारत अभी रूस से तेल रुपए में खरीद रहा है, ठीक है, और रूस के साथ तो चीन पहले से ही अपनी करेंसी युआन में व्यापार कर रहा है। मतलब कि जिसकी जो करेंसी है उस करेंसी में ये लोग व्यापार कर रहे हैं। इंडिया रुपीज़ में व्यापार कर रहा है, चीन अपना युआन में कर रहा है व्यापार। तो आपस में जिसकी करेंसी है एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये लोग अपना व्यापार करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ब्रिक्स देश इसके लिए, जी हाँ, एक मैकेनिज़्म तैयार कर सकते हैं। मतलब कि यूरो डॉलर पर, जी हाँ, एक अच्छा खासा अध्ययन कर सकते हैं। और एक बार ब्रिक्स देशों ने, जी हाँ, यूरो करेंसी को सपोर्ट कर दिया, मतलब कि यहाँ पर 28 में से 19 सदस्य जो जिसकी आधिकारिक मुद्रा यूरो है उसको और अधिक मजबूत कर दिया, तो कहीं ना कहीं ट्रंप का जो वर्चस्व है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो धूम धराशायी हो सकता है। इनको बड़ा शौक है ना धमकी देने का, तो ठीक है, धमकी दो। आपकी धमकी को हमने ले लिया सीरियस और एक्शन ले लिया। सो गाइस अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि दुनिया के GDP में 37% जो हिस्सा है ना वो हम सभी देशों का है, हम सभी ब्रिक्स देशों का मिलकर के है। अब ब्रिक्स में इस समय कितने देश हैं दोस्तों? ब्रिक्स में भी 5 देश नहीं है बल्कि अन्य देश भी शामिल हो चुके हैं, ठीक है। इसमें कुल 10 देश हैं। सो गाइस भारत, ब्राज़ील, रूस,
चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये मूल 5 देश थे। इन देशों के मिलने से ही ब्रिक्स जो संगठन है उसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यूएई हो गया, ये 2024 में शामिल हुए थे। और ब्रिक्स देशों की जो जीडीपी है वर्ल्ड की 37% जीडीपी है। मतलब हमारे पास जीडीपी का हिस्सा कोई छोटा बड़ा हिस्सा नहीं है, बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम 37% जो व्यापार हमारी जीडीपी का पूरी तरीके से जी हाँ यूरो में कर लें या अपनी एक सेपरेट करेंसी 10 देश मिलकर के निकाल लें ब्रिक्स के, सोचिए कितना बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट हम सभी तमाम 10 देशों को होगा। सो गाइस यहाँ पर ब्रिक्स देशों की जीडीपी वर्ल्ड का 37% है, जबकि जो G7 देश की जो जीडीपी है ये वर्ल्ड की जी हाँ 30% है। और 2022 तक ब्रिक्स देशों की जो आपसी ट्रेड थे, ठीक है, उसमें 56% की दोस्तों वृद्धि हुई थी। ठीक है, इंक्रीज हुआ था, ये हाइक हुआ था। और वर्ल्ड की 45% जो आबादी है, जी हाँ पूरे वर्ल्ड में जो जनसंख्या है, जी हाँ पूरे वर्ल्ड की 45% आबादी ब्रिक्स देशों के अंदर शामिल है। सो गाइस ये इसके अलावा जो ब्रिक्स देश है ये दुनिया का 1/3 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो आखिरकार हम इससे क्यों डरे? अगर हम देखें मेजॉरिटी एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी और ट्रेडिंग परसेंटेज वाइज भी, जीडीपी वाइज भी, हम सभी ब्रिक्स देश तमाम अन्य देशों पर काफ़ी भारी पड़ सकते हैं, बशर्ते ये है कि हम सबके अंदर एकता अच्छे से बनी हो। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों रूस है, अभी हाल ही में जी हाँ एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, FII की, उसमें रूस और अमेरिका आपस में साथ आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं यूक्रेन को जो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप अब तक अपनी मिलिट्री अपने वेपन सप्लाई कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ यूक्रेन को ये चीज़ सप्लाई करने के लिए अब बंद कर दिया है, इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो मतलब कि रूस के साथ में जो अमेरिका इस समय काफ़ी क्लोज आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को हमें ध्यान रखना है कि रूस के अमेरिका की तरफ झुकाव जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा ब्रिक्स देश कमज़ोर हो सकता है। वो अलग बात है कि दोनों के बीच में जी हाँ एक हल्का सा कोल्ड वॉर छिड़ चुका है, जी हाँ फाइटर जेट को लेकर के, कि आखिरकार फाइटर जेट मेरा काफ़ी बेस्ट है, मेरा काफ़ी बेस्ट है, मुझे बाय करो, मुझे बाय करो। सो गाइस इससे संबंधित मैंने कल एक वीडियो तैयार किया था एंड में वीडियो के इसके बारे में डेप्थ में डिस्कस किया था कि आखिरकार किसका रेट क्या है और यहाँ पर इंडिया जी हाँ किस देश से ये फाइटर जेट बाय कर सकता है। क्योंकि फ्रांस से हमने क्या किए थे, राफेल बाय किए थे, अब हमको उनको मॉडिफाई करना है, मतलब कि उनका ख़त्म करना है, एक नए फाइटर जेट हमको बाय करने हैं। अब हम रूस से बाय करेंगे या फिर अमेरिका से, ये चलेगा पता आने वाले समय में। बट दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ट्रंप ने जी हाँ एक और बड़ा दाव चला था। उन्होंने 11 साल बाद रूस को फिर से विकसित देशों के संगठन जो G7 है इसमें शामिल करने का न्योता दिया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जो हमारा एक सपना है अपनी करेंसी लॉन्च करने का, वो सपना जी हाँ टूट सकता है। और ट्रंप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रूस को अपने फेवर में ले, और ट्रंप के इस ऑफर के पीछे ब्रिक्स को कमज़ोर करना है। सच कहूँ तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की एक निंजा ट्रिक है? जी हाँ, बस किसी के करीब आओ, अपना उल्लू सीधा करो, उसको बाद में किक मार दो। सो गाइस डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे मोदी जी के भी काफ़ी करीबी हैं। किस तरह से ये लोग आपस में फ़ोटो खिंचवाते हैं, कितना जोश के साथ में। जी हाँ, इस बार मोदी जी का डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत किया था। लेकिन जो अवैध प्रवासी इन्होंने इंडिया भेजे हैं दोस्तों, हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीरें, ये घटना काफ़ी शर्मनाक है। वो अलग बात है कि मोदी जी ने शायद इस मुद्दे पर शायद डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात नहीं करी है कि प्लीज़ भेजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, अपने देश के अवैध प्रवासी हमारे देश वापस भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हमारे अपनों को, लेकिन प्लीज़ इस तरह से ना भेजो। सो गाइस आपको अच्छे से याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने जी हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इंटरव्यू में, चुनावी रैली के समय कई बातें कही थी, जिसमें आपकी बात थी अवैध प्रवासियों को लेकर के कि अवैध प्रवासियों को देश से निकालने के लिए कदम उठाएंगे। सेम इन्होंने कदम उठाया अपने फर्स्ट डे के अंदर ही। जैसे ही उन्होंने 20 तारीख को अपनी ओथ ली थी, 20 जनवरी को, ठीक 21 जनवरी को जैसे ही ऑफिस में गए थे, तुरंत जी हाँ जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को उन्होंने क्या करा, तुरंत पलट दिया। और उसी दिन उन्होंने कहा था कि पैदा होते ही यूएस नागरिकता मिलने का जो अधिकार है उसको हम लोग क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, उसे खत्म कर देंगे। और जब कैपिटल हिल्स में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के अंदर जो दोषी पाए गए थे उन सबको मैं माफ़ कर दूंगा। तुरंत उन्होंने क्या करा, माफ़ कर दिया। और इसने ये भी कहा था कि नाटो से ये बाहर आएंगे, तुरंत ये नाटो से बाहर आ चुके हैं। WHO से वर्तमान समय के अंदर ये बाहर आ चुके हैं। जो अबॉर्शन पिल जो होती है, ठीक है, अबॉर्शन पिल पर जी हाँ बैन नहीं लगाएंगे, वही उन्होंने ये करा। सो गाइस लगातार आप देख रहे हो कि अभी इनके कार्यकाल को जी हाँ 1 महीना पूरा नहीं हुआ है और ये बैक टू बैक इस तरह से कदम उठा रहे हैं।
थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से जी हाँ, हमको इनकी धमकी को जी हाँ सीरियस लेना चाहिए? जो ये अपनी टैरिफ की धमकी दे रहे थे कि 150% टैरिफ में बढ़ा दूंगा, क्या हमको टक्कर लेनी चाहिए? अगर आप दोस्तों जी हाँ ब्रिक्स देशों में अगर आप शामिल होते, या फिर मैं बोलूँ कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते मोदी जी, तो आप किस करेंसी में व्यापार करते हैं? डॉलर के अंदर, या फिर अपने ब्रिक्स सेपरेट करेंसी लॉन्च करते हैं? जी हाँ, डेप्थ में, गहराई में अच्छे से मंथन करिएगा। अपनी राजनीति नॉलेज के आधार पर आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।